राम राम जी सभी को। आज के ब्लॉग की शुरुआत अदिति के रेडी होने के साथ। अदिति पहन के फ्रॉक सबको दिखा रही थी, देखो मेरा कितना सुंदर फ्रॉक है, और कर रही थी खूब सारी मस्ती। फिर हम सब हो गए थे रेडी गाँव जाने के लिए, मम्मा भी हो गई थी और अदिति भी, और अदिति कर रही थी मस्ती और मैं भी अच्छे से रेडी हो गया था। चलो, और अदिति मम्मा को कह रही थी जल्दी जल्दी चलो निकलो घर से, भैया का पीछे छोड़ देंगे, भैया से पहले चले जाएंगे हम। गेट बंद कर रहा था, मुझे देख रही है, भैया आप भी आओगे क्या, हम जा रहे हैं बदमाश। बाहर जाने पे बहुत खुश होती है ये, और मैं भी आ गया था, मुझे देख के हंस रही थी, कह रही थी भैया भी आ गया चलो। देखो कैसे खुश हो रही है, देखो कैसे आगे दिखा रही है, चलो चलो चलो। अरे मुझे तो पीछे छोड़ दिया था। फिर हम बस में बैठने के लिए पहुंच गए थे बस स्टैंड पे। चंडीगढ़ वाली सुपर फास्ट मिल गई थी, एकदम आधे घंटे में पहुंचा दिया। अदिति बस में खूब मस्ती करती चल रही थी, इसको विंडो से सब दिख रहा था और हवा लग रही थी ठंडी ठंडी, इसको मजा आ रहा था। फिर हम पहुंच गए थे अपने घर की ठाना, और किठाना पे आ गई थी, बहुत खुश हो रही थी, बहुत दिनों में आया किठाना। फिर आने के बाद देखा घर का हो रखा था पूरा बुरा हाल, मम्मा तो देख के डरी, इतनी सारी सफाई कैसे करेंगे। और देखो देखो कैसे सारा घर का बुरा हाल हो रखा था, कमरा किचन बस हर जगह बुरा हाल। देखो हम भाई बहन को, घर पे पूरा तूफान आया था, टंकी भी उड़ गई थी, टूट गई थी, गिर के इतना बुरा तूफान आया था। मम्मा तो ये सोच सोच के पागल हो गई थी, कैसे करो इतना सारा काम, ऊपर से गर्मी इतनी। मम्मा चेक कर रही थी टंकी कितनी टूटी हुई है, इतने जोर का तूफान आया था, टंकी तो खत्म ही होगी बिल्कुल। और सारे पेड़ पौधे सूख गए थे, इतनी मेहनत से पानी दे दे के इनको इतना सुंदर बना रखा था, सारे सूख गए, एक पौधा ठीक नहीं बचा। बस ये चीकू ठीक है, गवावा ठीक है, गवावा भी लगेंगे। चीकू तो भैया अभी भी हमारा वैसे का वैसा है जैसे छोड़ के गए थे, चीकू बहुत पावरफुल है। पेड़ को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सारे चीकू तूफान ने तोड़ तोड़ के नीचे गिरा दिए थे। और ये हमारा जामुन का पेड़ पूरा बड़ा, ये भी हल्का फुल्का टूट गया बेचारा, देखो कितना बुरा हाल हो रखा है। तूफान ने तो किसी चीज़ को नहीं बख्शा। मम्मा तो चेक कर रही थी मोटर वगैरह ठीक है क्या, मोटर तो बिल्कुल जाम हो रखी थी, घर का तो सच में बुरा हाल हो रखा था, कई दिनों में आए थे हम भी। फिर मैं तो अंकल बन गया था, मैं तो आया था मेरे बेटे के प्रोग्राम में ही। खाना खाने के लिए पहुंच गए थे और मैंने खाया रसगुल्ला, मेरा फेवरेट रसगुल्ला। फिर मैं रसगुल्ले खा रहा था, मुझे पता ही नहीं मेरी मम्मी का वीडियो निकाल देती है, बस उसके ऊपर हमेशा कमेंट लगा देगी। ये मेरे बेटे को मम्मा ने गोद में लेके बैठी हुई थी। मम्मा जब मम्मा शादी करके आई थी तब तो पहले से ही बड़े बड़ों की दादी लगती थी, अब तो छोटे छोटे बच्चों की नई नई दादी बनी है। मम्मा ने इसको पैसे दिए, पैसे ही नहीं पकड़ रहा था, कह रहा था मैं नहीं पकड़ूंगा दादी जी आपके पैसे। ये तो अपनी दादी जी को देखे जा रहा था, कह रहा था मैं नहीं पकड़ूंगा पैसे, टाइट मुट्ठी बंद कर ली थी, मैं नहीं पकड़ूंगा। ती तो अपने भतीजे को बड़े प्यार से खिला रही थी, लड़ कर रही थी इसके, ये तो पहले से ही बड़े बड़ों की बुआ है। इसको बहुत प्यारा लगा, ये पैर देख रही है, प्यारे प्यारे इसके जैसे छोटे छोटे, किसी की मौसी लगती है, किसी की बुआ लगती है, सबकी गोदी में खेल रही थी। फिर मम्मी ने करा डांस, मेरा ढोल कुएं पे लटके, इस गाने पे मम्मा ने करा डांस मेरी सेजल दीदी के साथ। इधर मेरी भाभी जी कुएं पूजन के लिए चल पड़ी थी, यहाँ पे सब लेडी कर रही थी डांस, खूब भीड़ लग रही थी। फिर हम कुएं पूजन के बाद आ गए थे घर पे, मम्मा ने थोड़े थोड़े बहुत चीकू, मम्मा चीकू तोड़ रही थी, ऊंचे ऊंचे पे लगे हुए थे सबसे अच्छे चीकू, वहीं पे मम्मा का हाथ नहीं जा रहा था। फिर मम्मा ने मंगाया मेरे से स्टूल, फिर तोड़े खूब सारे। फिर मम्मा ने टूंटी चला के देखी, हाथ धोने का भी पानी नहीं था। जब हम यहाँ पे रहते थे इतना सुंदर घर था, सजा के रखते थे, मम्मा का देख देख के खून जल रहा था। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।